हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम शोल्जर के नोट्स को, जिसे लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। इस पोयम के अंदर उन्होंने एक शोल्जर की ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। एज अ शोल्जर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो जिस भी देश में अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उस देश की मिट्टी जहाँ पर कि उन्हें दफन किया जाए, वो हमेशा के लिए उनके देश को रिप्रेजेंटेटिव करने वाली होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स को उन्होंने इस पोयम के अंदर प्रकट किया है। तो देखते हैं पोयम के नोट्स को। शोल्जर शोल्जर पहली बात ध्यान रखिएगा, उनके 1914 सोनेट्स के जो 5 सोनेट्स का कलेक्शन था उसमें से है, और रूपर्ट ब्रूक की एपिथेटल पोयम भी मानी जाती है। इस पोयम के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी साइरोस के आइलैंड में। देखिएगा, दिस पोएम शोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है, हु वाज अ शोल्जर, जो कि एक सिपाही थे। हिज पोएम्स आर नॉट मोर इन नंबर, उनकी कविताएं ज़्यादा नहीं है संख्या में, बट देयर इज़ फ्रेशनेस एंड यूथ इन हिज पोएम्स, पर उनकी कविताओं में फ्रेशनेस है, यूथ है। ही वाज अ प्रॉमिसिंग पोइट, वो एक प्रॉमिसिंग पोइट थे। दिस पोएम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सोनेट, इस पोएम को सोनेट की फॉर्म में लिखा गया है। इट इज़ अ फीचर ऑफ सोनेट टू टेल अस अबाउट अ ग्रेट थॉट, कि सोनेट हमें एक महान विचार के बारे में बताता है, ये सोनेट का प्रमुख गुण होता है। रूपर्ट ब्रूक वाज बरीड इन द ग्रीक आइलैंड ऑफ साइरोस, रूपर्ट ब्रूक को दफनाया गया आइलैंड में साइरोस के। दिस पोएम इज एक्सप्रेसिबल ऑफ द फीलिंग्स ऑफ यूथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के युवाओं की फीलिंग्स को ये पोएम प्रकट करती है। इन 1914 में द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट, इस सोनेट की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी। द पोएट इन दिस पोएम इज थिंकिंग that he as a soldier represent England forever। पोइट इस पोएम के अंदर ये सोच रहे हैं कि एक सोल्जर के तौर पर वो हमेशा के लिए इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एवर ही डाइज, जहाँ कहीं भी वो मरे, दैट प्लेस विल बिकम इंग्लैंड, वो प्लेस हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज अ वार पोइट, रूपर्ट ब्रूक एक वार पोइट के रूप में जाने जाते हैं। ही हैज सर्व्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेवाएं दी। एंड देयर वाज अ फीलिंग ऑफ डिसइल्यूजनमेंट विद इंपीरियलिज्म इन 1914, सामंतवाद के साथ भ्रम टूटने की एक फीलिंग थी। दिस पोएम वाज रिटन इन दिस पीरियड, इसी समय में, इस पीरियड में ही इस पोएम को लिखा गया। ही हैड जॉइंड ब्रिटिश नेवी एंड डाइड एट साइरोस इन सर्विस, उन्होंने ब्रिटिश नेवी को ज्वाइन किया और साइरोस में उनकी मृत्यु हुई सेवा के दौरान। ही हैज़ लेफ्ट दीज लाइन टू बी रिटन ऑन हिज ग्रेव, इन लाइनों को उसने अपनी कब्र में लिखे जाने के लिए छोड़ा है। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, that there is some corner of a foreign field that is forever England। These lines made him immortal in the eyes of English people। English people की नज़रों में इन लाइनों ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये हमारी पोयम शोल्जर की ही लाइन्स हैं। द लिबरल थिंकर्स वर डिनाउंसिंग इम्पीरियलिज्म, लिबरल थिंकर्स स्वतंत्रतावादी, उदारवादी विचारक, उदारवादी जो लोग थे वो अस्वीकार कर रहे थे इम्पीरियलिज्म को 1914 में। इट इज़ एट सच अ टाइम, और ऐसे ही समय में, दैट ही कंपोज्ड शोल्जर, उन्होंने पोयम लिखी शोल्जर। ही गोट 5 सोनेट्स पब्लिश्ड एज 1914 सोनेट्स, 1914 कलेक्शन के तौर पर उन्होंने 5 सोनेट पब्लिश करवाए। शोल्जर इज़ वन ऑफ देम, शोल्जर उनमें से ही एक है। दिस पोएम इज़ एंथुजियास्टिक, ये पोएम एंथुजियास्टिक है, एंड फुल ऑफ एलिवेटेड पैट्रियोटिज्म, और उच्च कोटि के पैट्रियोटिज्म से भरी हुई है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस इन एन एक्सीलेंट मैनर, ये पोएम एक एक्सीलेंट तरीके से प्रकट करती है द फीलिंग ऑफ यंग इंग्लिश मैन ऑफ 1914, 1914 के अंग्रेज़ों की फीलिंग्स को। शॉर्टली आफ्टर दिस द डेथ ऑफ द पोइट, और इस सोनेट के तुरंत बाद ही पोइट की मृत्यु ने इम्प्रेस्ड द फैंसी एंड इमेजिनेशन ऑफ अदर्स, सबकी इमेजिनेशन फैंसी को प्रभावित किया।
दिस सोनेट पुट्स द पोइट इन द लाइन ऑफ कीट्स एंड अदर सच पोइट्स। इसके कारण ही जो हमारे पोइट हैं वो कीट्स और इसी प्रकार के अन्य कवियों की कैटेगरी में चले गए, हु रिसीव्ड नेम एंड फेम एट अ वेरी यंग एज, जिन्हें काफ़ी कम उम्र में नाम और प्रसिद्धि मिली, नेम एंड फेम एट अ वेरी यंग एज, एंड डाइड देन, और फिर मर गए। द पोइट इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ, पोइट खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है विद हिज कंट्री, अपनी कंट्री के साथ। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ प्राउड पैट्रियोटिज्म ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, इसमें प्रकट किया गया है इंग्लिश सोल्जर के प्राउड पैट्रियोटिज्म को। द पोइट हैज़ डाइड अवे फ्रॉम होम, पोइट घर से कहीं दूर मृत्यु को प्राप्त हुआ, इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। इट सर्व्ड एज एन एपिटेफ फॉर हिम, ये पोयम उनके लिए एक एपिटेफ का काम करती है। इट टचेज द हार्ट ड्यू टू इट्स सिंसियर फीलिंग्स, ये मन को छू लेती है इसकी गंभीर भावनाओं के कारण। द कंसेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म प्रेजेंटेड इन दिस पोयम, और जो कंसेप्ट है पैट्रियोटिज्म का इस पोयम में, इज़ नॉट नैरो माइंडेड, वो नैरो माइंडेड नहीं है। वन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सोनेट, एक सोनेट की इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज़ दैट, वो ये है, वन ग्रेट थॉट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन इट, कि इसमें एक महान विचार को प्रकट किया जाए। द थॉट हियर इज़ दैट, यहाँ पर जो विचार है वो ये है, मैन हु डाइज फॉर इंग्लैंड, कि वो व्यक्ति जो कि इंग्लैंड के लिए मरता है, इज़ बरीड अवे फ्रॉम हिज कंट्री, देश से दूर कहीं उसे दफनाया जाता है। इन दैट कंडीशन दैट ग्रेव बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कंट्री, उस स्थिति में वो कब्र उसके देश को रिप्रेजेंट करने वाली हो जाती है। मैनी पीपुल एट दैट टाइम वेलकम्ड द वॉर, उस समय में कई लोगों ने युद्ध का स्वागत किया इन 1914, 1914 में, एज इट कुड रीमोटिवेट एंड रीएक्टिवेट द नेशनल लाइफ, क्योंकि ये नेशनल लाइफ को रीमोटिवेट और रीएक्टिवेट कर सकता था। बट वॉर ऑलवेज हैव नेगेटिव साइड्स ऑल्सो, युद्ध जो होता है या वॉर जो होता है उसका नेगेटिव साइड भी होता है। मैनी पोइट्स लाइक विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्रिड सैसून, एडमंड ब्लंडेन रोट ऑन वॉर थीम, इन सब ने वॉर के थीम पर लिखा। रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा, बोथ प्रोज एंड पोइट्री, क्रिटिसिज्म एंड ड्रामा, सब कुछ लिखा। हिज पार्टिसिपेशन इन 1914 वॉर, 1914 के युद्ध में उनका योगदान, देन हिज डेथ, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु, मेड हिम मोर पॉपुलर एज अ वॉर पोइट, एक वॉर पोइट के तौर पर वो काफ़ी पॉपुलर हो गए। हिज पोइट्री इज़ द पोइट्री ऑफ यूथ, उनकी कविता युवाओं की कविता है, एंड रोमांस की। हिज पोइट्री इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स फ्रेशनेस एंड यूथ, उसकी पोइट्री उल्लेखनीय है फ्रेशनेस और यूथ के लिए। ऑल्दो देयर इज़ लेक ऑफ डेप्थ, हालांकि गहराई की कमी है, ओरिजिनलिटी मौलिकता की कमी है, एंड डिफरेंट थॉट, और अलग अलग डिस्टिंक्ट थॉट और विशिष्ट विचार हैं, रो की कमी है। यट दिस पोयम हैज़ अ गश, परंतु फिर भी इस पोयम में एक ठंडी सी हवा और महक है। हैज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ पोइटिक सोल, इसमें एक काव्यात्मक आत्मा का एक्सप्रेशन है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ हिज पोइट्री इज़ हिज यूथफुल स्टैंड पॉइंट, और इसमें सबसे उल्लेखनीय जो फीचर है वो है उनका यौवन से भरा हुआ स्टैंड पॉइंट। देयर इज सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन है, बौद्धिक इमेजिनेशन है, लाइफ इन वेरियस फॉर्म्स, जीवन अलग अलग रूपों में, इज़ द मेन थीम ऑफ हिज पोएम्स, यही उनकी विषय रहा है उनकी कविताओं का। ही लव्स लाइफ एंड नॉट द ट्रिफल्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, वो जीवन से प्यार करते हैं, जीवन की छोटी मोटी वास्तविकताओं से नहीं। दैट ही लव्स, जिनसे कि वो प्यार करते हों। देर इज़ ऑलवेज अ सेंस ऑफ रियलिज्म, हमेशा रियलिज्म का भाव है इन लाइफ, जीवन में। विच वाज शेयर्ड बाय हिम, जिसे कि उन्होंने शेयर किया है विद हिज कॉन्टेम्पोरेरीज, अपने साथियों के साथ। ही डील्स विद कॉमन प्लेस फैक्ट्स, वो सामान्य तथ्यों से डील करते हैं। ही कंबाइंस फैंसी एंड रियलिटी, वो फैंसी और रियलिटी को कंबाइन करके चलते हैं। द एसेंस ऑफ हिज पोएम्स इज़ फोर्स, उनकी कविताओं का एसेंस है फोर्स, शक्ति। ही इज़ पेनिट्रेटिंग, वो गहरी नज़र वाले हैं।
could write about the most disgusting object, और लिख सकते हैं वो कई डिस्गस्टिंग विषयों पर। द पोएम इज़ फुल ऑफ यूथफुलनेस, पोएम में यूथफुलनेस है। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉट इन लाइफ, उन्होंने काफ़ी कुछ अनुभव किया जीवन में। एंड दीज एक्सपीरियंसेस, और इन्हीं अनुभवों ने मेक देयर प्लेस इन हिज पोएम्स, उनकी कविताओं में स्थान बनाया। His words stand out sharp, distinct like the towers and pinnacles. उनके शब्द इतने शार्प और डिस्टिंक्ट हैं जितने कि टावर्स और पिनेकल्स होते हैं ऑफ अ सिटी। अंडर द लाइट एंड ब्लू ऑफ द स्काई, आकाश की हल्की रोशनी या नीले धरातल पर। द वर्ल्ड ऑफ अदर पोइट्स, अन्य कवियों की दुनिया। ओल्ड एज ईडन, ईडन गार्डन जितनी पुरानी हो सकती है। रिमोट एज द स्टार्स, इतनी दूर हो सकती है जितना कि सितारे। लाइज लाइक द फैब्रिक ऑफ विजन, क्योंकि सपनों के ताने बाने के रूप में हमारे सामने होती है। बेदर्ड इन एन अर्थली एटमोस्फेयर, धरती के माहौल का वर्णन होता है। ही डिजर्व्ड, लव्ड एंड प्रेजेड थिंग्स, वो डिज़र्व करते हैं, प्यार करते हैं और प्रशंसा करते हैं उन चीज़ों की इन देमसेल्स फॉर देयर एनर्जी, जो चीज़ें अपने आप में ही हैं उनकी एनर्जी के लिए। विविडनेस, विविधता के लिए। नेचुरलनेस के लिए। ही इज़ ऑल एक्टिविटी एंड एप्रीहेंसिवनेस, वो पूर्ण रूप से क्रियाशील है और समझने की शक्ति से भरा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 1, 4, 5, 6, 250 वर्ड्स का जो हमारा आंसर होता है सेक्शन बी का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पोएम के नोट्स को कंप्लीट याद करिएगा। पोएम अगर लॉन्ग के लिए याद कर रहे हैं तो शॉर्ट के लिए पैराग्राफ नंबर 1, 4, 5, 6 एनफ है। इसके अलावा भी पोएम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। पोएम के नोट्स का और पोएम के एक्सप्लेनेशन के वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वहाँ पर से आप पोएम के नोट्स को और पोएम का एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।